सनक और उन्माद इंसान के अंदर इतने तरह से, इतने तरीके से हावी हो गया है कि वो अब इंसानी रिश्ते समझना भूल चुका है। एक चाचा अपनी भतीजी को उसे एक हथियार से, धारदार हथियार से उसका गला रेत कर उसके धड़ से उसके सिर को अलग कर देता है। अथा में तो वो चिल्लाए के भीतरे में काट दिस रे भैया। इतना बड़ा हथियार भैया मोड़ीला चूल्हा में कर दे रिस भैया। 3 वर्षीय बेटी का सर और धड़ अलग था, खून बिखरा हुआ था। जो ये घटना को अंजाम दिया है वो बलि की मंशा से भी हो सकता है। इंसान होना और इंसान की मानसिकता का खराब होना, अब ये दोनों शब्दों में और इन दोनों वाक्यों में कोई अंतर नहीं रह गया है। सनक और उन्माद इंसान के अंदर इतने तरह से, इतने तरीके से हावी हो गया है कि वो अब इंसानी रिश्ते समझना भूल चुका है। उसके अंदर अब दिल नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ एक पत्थर रह रहा है या फिर वो एक जिस्म को लेकर जी रहा है। इसी तरह से एक घटना सामने आई है जहाँ पर एक अनमोल रिश्ता, एक पाक रिश्ता जो एक बाप और बेटी का होता है, एक चाचा चाची का होता है और भांजा मामा का होता है, भतीजे चाचा का होता है, एक ऐसे रिश्ते पे एक दाग और एक ऐसे रिश्ते से भरोसा उठने वाली खबर सामने आ रही है छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले से। आपको बता दें पूरा क्या मामला है। मेरा नाम फैज़ान है और आप KP न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। एक चाचा अपनी भतीजी को, जिसकी उम्र सिर्फ 3 वर्ष की है, उसे एक हथियार से, धारदार हथियार से उसका गला रेत कर उसके धड़ से उसके सिर को अलग कर देता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। दरअसल ये पूरा मामला छातासराई गांव का है, बागबाहरा थाना के अंतर्गत का ये मामला है। आपको बता दें कि आरोपी राम प्रसाद नाग, जिसका भाई राजा राम नाग है, उससे कई बार लड़ाई झगड़ा होता था पारिवारिक मामलों को लेकर। 5 मार्च को राजा राम अपनी बेटी को सोता हुआ छोड़कर वो मवेशी चराने के लिए बाहर चल जाता है और जो बच्ची है, उसकी जो माँ है, राजा राम की जो पत्नी है, वो भी किसी काम से बाहर गई होती है। उसी बीच जो आरोपी है राम प्रसाद, वो राजा राम के घर आता है। घर आने के बाद देखता है कि जो राजा राम की जो बेटी है वो सो रही है और उसी का मौका देखते हुए उसी दौरान वो उस 3 वर्ष की अपनी ही भतीजी को धारदार हथियार से उसका गला रेत कर उसके धड़ से उसका सिर अलग कर देता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद जब ये घटना पूरे गांव में फैलती है, ये घटना पुलिस तक पहुंचती है, शिकायत दर्ज की जाती है, पुलिस आरोपी तक पहुंचती है। पर इस बीच जो स्थानीय लोग हैं 2-4 बातें कर रहे थे। बातें ये कर रहे थे कि जो आरोपी है राम प्रसाद, वो मानसिक स्थिति से ठीक नहीं है और वो जादू टोना करने वाले व्यक्ति के भी संपर्क में है। तो हो सकता है जो ये घटना को अंजाम दिया है वो बलि की मंशा से भी हो सकता है। पर इस पे पुलिस का भी कहना ये है कि स्थानीय लोग जिस तरह का बात कर रहे हैं कि ये बलि हो सकता है, वो बिल्कुल नहीं है। जादू टोना से संबंधित ये मामला नहीं है, ये मामला पूरा पारिवारिक मामला है। क्योंकि राम प्रसाद जो है वो अपने भाई राजा राम से लगातार पारिवारिक मामलों को लेकर विवाद करता रहा था, झगड़ा करते रहता था और उसी झगड़े के उन्माद में, सनक में, वो अपने ही भतीजी को, जिसकी उम्र 3 वर्ष है, उसकी हत्या कर देता है। 5 मार्च को जब राम प्रसाद आरोपी जो है, जो इस घटना को अंजाम दिया, उसके बाद उस बच्ची की जो माता है वो बाहर गई हुई थी। उसके बाद वो पहुंचती है, जब तक जो आरोपी है वहाँ से जा चुका होता है और जैसे ही माता उसकी घर के अंदर प्रवेश करती है और अपनी बच्ची को उस हालात में देखती है, उसके बाद जो है उसकी माता बदहवास हो जाती है। वो किस तरह की स्थिति, आप कल्पना कीजिए कि एक माँ, 3 वर्ष की बच्ची और उसका ही चाचा, उसने इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया। आप कल्पना कीजिए कि हम इस वक्त जब इतने इंसानी रिश्ते पे विश्वास रखते हैं, हम किसी, ये पूरी दुनिया एक विश्वास पे चल रही है, उसी समय एक खून के रिश्ते पर इस तरह का दाग लग जाता है। मानसिकता इतनी ख़राब हो चुकी है इंसान की कि अपने ही खून के से जुड़ी हुई एक बच्ची को इस तरह से मौत के घाट उतार देता है। इस पूरे मामले के बाद जो बच्ची है उसकी माता का क्या कुछ कहना है, वो आप इस वीडियो के माध्यम से सुनिए। पागल का सोत्रिस भैया तो बाहर रंग दौड़ी तो कहा कुदिस के देखे जा तो बच्ची लाई ठान चाय पियात रहे तो कहा ले गई इसके वो रोड अगला देखे जाए अतना में तो बच्ची लाई के भीतरे में काट दिस रे भैया।
इतना बड़ा हथियार भैया मोडीला चूल्हा में कर दे रिस भैया। अच्छा काबर काटिस कुछ पता है तुम्हें? नहीं भैया नहीं जानो तो काबर काटिस तेला। तो आपने सुना कि बच्ची की जो माँ है उसकी हालत काफ़ी ख़राब है, बहुत बुरी है, वो अपने होश में नहीं है। और इसके बाद जो वहाँ के एएसपी हैं अनिल सोनी, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, और स्थानीय लोग जिस तरह की बातें कह रहे थे कि ये हो सकता है जादू टोना वाली बात हो, तो इस सब सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आप इस वीडियो के माध्यम से सुनिए। ग्राम छाता सराई कारामाटी निवासी प्रार्थी राजा राम नाग ने थाना बाग बहार में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 5/3/2025 के दोपहर करीबन 1:30 बजे यह इसकी पत्नी और इसकी 3 वर्षीय बेटी और इसका बड़ा भाई राम प्रसाद नाग घर में ही थे। दोनों भाई अलग अलग कमरे में रहते थे। उसी दौरान उसका बड़ा भाई राम प्रसाद इससे घरेलू बात को लेकर लड़ाई झगड़ा कर रहा था। प्रार्थी का पिता उस समय बकरी चराने कहीं बाहर गया हुआ था, तो उसको बुलाने के लिए प्रार्थी चला गया। जब 2 बजे करीबन वापस आया तो देखा उसके बड़े भाई राम प्रसाद के हाथ में एक धारदार हथियार दौली था और उसमें खून लगा हुआ था। और उसकी छोटी 3 वर्षीय बच्ची दिखाई नहीं दी। तब अपने बड़े भाई राम प्रसाद के घर में जाकर देखा तो उसकी 3 वर्षीय बेटी का सर और धड़ अलग था, खून बिखरा हुआ था। इस पर से रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके भाई के द्वारा धारदार हथियार दौली से उसकी 3 वर्षीय पुत्री की हत्या कर दी गई है। थाना बाग बहार में प्रार्थी की रिपोर्ट पर से हत्या का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाए जाने पर आरोपी राम प्रसाद नाग को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। तो आपने सुना कि क्या कुछ उन्होंने बताया। आपको बता दें कि लगातार इस तरह की जो बातें कही जा रही थी स्थानीय लोगों द्वारा कि मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है, ये भी बात सामने आई है कि गांव में ही किसी के पास उसकी मानसिक स्थिति को लेकर उसका इलाज भी चल रहा है, उपचार भी चल रहा है। तो तमाम सारी चीज़ें हैं और एक पारिवारिक विवाद भी था जिसे लेकर वो इस तरह की दुश्मनी को निकालता है। पर इस तरह की दुश्मनी निकाला जाएगा, अपने ही भाई के बच्ची को इस तरीके से इस स्थिति में ला दिया जाएगा, ये कोई भी नहीं सोचा था। वर्तमान समय में जहाँ इंसान होने का मतलब और शब्द का मतलब ख़त्म हो रहा है, वो इस तरह की घटनाओं से ही हो रहा है। तो हम कोशिश करें कि इंसानी शब्द को जिंदा रखें और परिवार और खून का रिश्ते को समझने की कोशिश करें और उसकी महत्वता को समझने की कोशिश करें। ये खबर बनाने का भी मकसद यही था कि जहाँ पर हम तमाम तरह के विज्ञान और आधुनिकताओं के बीच में चल रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि सारा चीज़ अब टेक्नोलॉजी से बढ़ चुका है और इंसानी जो रिश्ता है, मेल जोल है, वो ख़त्म होते चले जा रहा है, तो वो भी एक निशानी है। तो हम कोशिश करें इंसान को इंसान बनाए रखने की और ख़ुद को भी इंसान बनाए रखने की। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़। शुक्रिया।